हैं प्रिय परीक्षित, जीव का संपूर्ण समय केवल रात्रि निद्रा में, स्त्री प्रसंग में, सुखों का उपभोग करने में कट रहा है। दिन में दौड़ लगाते हुए केवल धन की आकांक्षा में लोग दौड़ते जा रहे हैं। ये व्यापार कर लूंगा तो इतनी संपत्ति हो जाएगी, ये जमीन खरीद लूंगा तो इतना बढ़ जाएगा। इन्हीं में रात और दिन जीव लगा हुआ है। अपने स्वयं के नेत्रों से दर्शन भी कर रहा है कि रोज जो मर रहे हैं उनको ले जाकर के मरघट में फूंक करके भी आ रहे हैं। जानते हैं कि अंतिम सत्य मृत्यु है और भगवत नाम जो है वही कल्याण करने वाला है। तेषाम प्रमत्तो निधनम पश्यन्नपि न पश्यति मृत्यु। मृत्यु को देखते हुए भी आंखें बंद कर लेता है कि अभी हम कहाँ मरने वाले हैं। मरघट में जब किसी को फूंकने जाते हैं तो सारा वैराग्य उमड़ आता है कि ना कोई भाई बंधु काम आना है, ना पैसा काम आना है, ना प्रतिष्ठा काम आनी है। एक दिन ऐसे ही फूंक जाने हैं और राम नाम सत्य हो जाना है। तब वह वैराग्य प्रबल सीमा पर होता है और मन में सोचता है कि हम तो नित्य भजन करना प्रारंभ करेंगे, जितना जल्दी वो इन झंझट से दूर हो जाएंगे। किंतु जैसे ही मरघट से आकर के स्नान आदि से निवृत्त होता है कि वो सारा वैराग्य जल के साथ ही प्रवाहित हो जाता है। तो जीव जो है वह देखते हुए भी मृत्यु का दर्शन नहीं कर पा रहा है, अपना भविष्य सोच नहीं पा रहा है। इसलिए हे भारत, यदि अभयत्व की प्राप्ति करना चाहते हो तो भगवान मृत्यु के भी जो स्वामी माधव हैं उनकी लीलाओं का श्रवण कीर्तन और स्मरण करो। परीक्षित जी महाराज को सुखदेव जी महाराज ने भारत कह करके संबोधित किया और भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को भी भारत कह रहे हैं और गीता का श्रवण कराते हुए संजय जो है धृतराष्ट्र को भी भारत कह रहे हैं। अब सभी को भारत कह रहे हैं तो इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि दुष्यंत पुत्र भरत के वंश में जिनका भी जन्म हुआ है वो सब भारत कहलाए हैं। इसलिए सुखदेव जी महाराज परीक्षित को भी भारत कह करके संबोधन कर रहे हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, प्रिय परीक्षित, इदं भागवतम नाम पुराणं ब्रह्म संहितं अधीतवान् द्वापरादौ पितुः द्वैपायनादहम्। हे प्रिय परीक्षित, कलयुग में यदि कल्याण करने वाला कोई यदि ग्रंथ है तो वह है श्रीमद् भागवत, जो द्वापर के अंत में ब्रह्म संहितम अर्थात वेदों से संबद्ध है। वेद की ही व्याख्या है भागवत जी में। वो मैंने अपने पिता श्री कृष्णद्वैपायन वेद व्यास जी महाराज के मुख से श्रवण किया था, वही मैं आज आपको श्रवण कराऊंगा। वैशिष्ट क्या है भागवत जी का? तब कह रहे हैं कि मेरा मन जो उस परब्रह्म परमात्मा के चिंतन में निमग्न था, उस मन को भी भगवान की इस दिव्य कीर्तियों ने बरबस जो है हरण कर लिया। गृहीत चेता राजर से आख्यानम यदधीतवान। मेरा कोई प्रयास नहीं था, अपितु बरबस भगवान की वह दिव्य गाथा ने मेरे मन को हर लिया, चित्त को चुरा लिया। और उस ब्रह्मानंद का चिंतन करते हुए भी मैं आकर के भगवान की लीला का गान करने लगा। दो आनंद संसार में मुख्य रूप से बताए गए हैं, एक होता है विषयानंद, दूसरा होता है ब्रह्मानंद। तो हम जो भोग रहे हैं ये सारा विषयानंद है। आंखों को सुंदर रूप अच्छा लगता है, नासिका को दिव्य सुगंध प्रिय लगती है, कानों को बढ़िया संगीत प्रिय लगता है, जिह्वा को बढ़िया पकवान प्रिय लगता है, त्वचा को सुंदर सुखद स्पर्श प्रिय लगता है। तो ये सब विषयानंद हैं जिनको ही भोगने में जीव लगा रहता है। किंतु वह परब्रह्म परमात्मा का जो मुख्य आनंद है, ब्रह्मानंद है, उसके लिए जीव प्रयास नहीं करता। जो निजानंद होता है, जिसके लिए, जिसको प्राप्त करने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, वह हमारे भीतर ही भरा है, बस प्रकट करने की देरी है। जिस प्रकार अग्नि जो है प्रत्येक समिधा में समाहित होती है, उसी प्रकार जीव के हृदयगत भी भगवान ठाकुर जी विराजमान है। वो स्वामी जी ने कहा, मृगनाभि कस्तूरी बसे भटकत जंगल हो, राम बसत सबके हृदय पर समझे नहीं को। मृग जो होता है उसकी नाभि में बहुमूल्य रत्न होता है कस्तूरी,
किंतु उसे पता ही नहीं है कि उसका विक्रय कैसे करना है। यदि उसको विक्रय करना आता हो तो कस्तूरी अपनी नाभि से ही निकाल करके सेठ जी को विक्रय कराए, बढ़िया बढ़िया गांधी जी के नोट ले आए, वो भी खूब पनीर खाए, किंतु उसे यह ज्ञान नहीं है। उसी प्रकार जीव की भी यही स्थिति है। राम बसत सबके हृदय पर समझे नहीं कोई। राम जी सभी के भीतर प्रविष्ट हैं, पर उनको प्रकट करने के लिए भजन रूपी अग्नि की आवश्यकता है। समीधा में जब अग्नि लगती है तभी वह प्रज्वलित होती है। तो वह ब्रह्मानंद जो है उसको प्राप्त यदि जीव को करना है तो भगवान का आश्रय लेना पड़ेगा। सुखदेव जी कहते हैं, प्रिय परीक्षित, तुम्हारे सामने मृत्यु का भय तो उपस्थित है, किंतु तुम्हारे पास 7 दिन का पर्याप्त समय है। अरे राजा खटवांग ने तो एक मुहूर्त में ही अपने को मुक्त कर लिया, तो तुम्हारे पास तो 7 दिन की अवधि है। परीक्षित जी ने प्रश्न किया, महाराज कृपा करके ये बताइए कि भगवान का ध्यान कैसे करें। तब सुखदेव जी कहते हैं कि 4 बातों का विशेष रूप से अभ्यास करो। जिता जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेद्या। प्रिय परीक्षित, सबसे पहले आसन जीतने का प्रयास करो। जितासनो जितश्वासो। आसन नहीं जीतोगे, बैठने का अभ्यास नहीं होगा तो कुछ समय में घुटनों में दर्द होने लगेगा, कमर से आवाज आने लगेगी, तो भगवान का भजन नहीं हो सकता। तो सबसे पहले आसन जीतना पड़ेगा, उसके बाद जितश्वासो, श्वास को जीतना भी आवश्यक है। पूरक, कुंभक, रेचक, ये 3 विधि होती है प्राणायाम की। इनका आश्रय लेकर के खूब प्राणायाम करो, उसकी अवधि में वृद्धि करो। प्राणायाम नित्य करते रहेंगे तो उसका समय बढ़ने लगेगा। पहली बार में यदि 30 सेकंड का होता है तो फिर वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 1 मिनट का हो जाएगा, 2 मिनट का हो जाएगा, ऐसे उसका समय वृद्धि की ओर अग्रसर होगा। तो जितना श्वास आप में होगा तभी जाकर के आप भजन करने में आपको अनुकूलता होगी। उर्जित संगो जितेंद्रिय। संग जीतने का अभ्यास करो। किसी की भी आकांक्षा ना हो कि भजन के लिए हमें इतने लोगों का होना आवश्यक है। एकांत रहने का अभ्यास करो, चाहे जितनों के बीच में रहो। और जितेंद्रिय है, इंद्रियों के ये घोड़े हैं, ये तुम्हारे अनुसार भगने चाहिए, अपने मनमुखी रूप से ना भगे। इंद्रियों पर निग्रह तुम्हारा होना चाहिए। इस प्रकार 4 बातों को सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी को बताया। आगे चल करके सद्यो मुक्ति और क्रम मुक्ति का मार्ग भी बतलाया। और द्वितीय स्कंद की 3 अध्याय में बताया कि किस कामना से किस देवता का यजन करना चाहिए। विद्या कामस्तु गिरीशम। अध्ययन करने वाले बालकों को नित्य रुद्राभिषेक भगवान का, शिव का आराधन करना चाहिए, बुद्धि प्रखर होती है। तो विद्या कामस्तु गिरीशम, इस प्रकार अलग अलग पद्धति से किस देवता का यजन किस इच्छा से किया जाए, द्वितीय स्कंद के 3 अध्याय में, एक अध्याय में वर्णन किया। और अंत में कहा, अकामः सर्वकामो वा मोक्ष काम उदारदी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। यदि कोई भी कामना ना हो, अर्थात निष्काम यदि भगवान का आराधन करना हो, तो भगवान नारायण की सेवा करो। तो प्रश्न उठता है, क्या भगवान नारायण की सेवा से कोई फल नहीं मिलता? ऐसी बात नहीं है। विष्णुर्मूलम ही देवानाम यत्र धर्म सनातनः। सनातन धर्म में, धर्म का यदि मूल है तो भगवान नारायण है। नारायण की नाभि कमल से ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी से भगवान शिव, इस प्रकार सृष्टि का विस्तार हुआ। तो मूल जो है वो भगवान नारायण है। उनका आराधन करना प्रत्येक जीव का कर्तव्य है। यह देह हमको उनके आराधन के लिए ही प्राप्त हुआ है। और जो भगवान का आराधन नहीं करते उनके लिए कहा कि स्वविट वराहोष्ट्र खरैहि संस्तुतः पुरुषः पशु। जो भगवान का आराधन नहीं करते उनको 4 संज्ञा सुखदेव जी दी। प्रथम संज्ञा दी कुत्ते की। जो जीव नित्य संसार प्रपंच में ही पड़ा रहता है, लड़ाई झगड़े करता है, वह कुत्ते की योनि के समान है, जो आत्म कल्याण की ओर अग्रसर नहीं अपितु प्रपंच में ही फंसा रहता है। कुत्ता भी जब आपस में लड़ाई होती तो देखते हैं ना, कुत्ते एक दूसरे पे भौंकते रहते हैं। ऐसे ही प्राणियों की स्थिति है, एक दूसरे से वाद विवाद करते हुए जीवन संपन्न कर लेते हैं। दूसरी संज्ञा दी ग्रामीण शूकर की। जहां गंदगी मिलती है वहीं मुंह मार लेता है, उल्टा सीधा खाता है, भगवान का भजन पूजन कछु जानता नहीं।
तो जो लोग ऐसे ही उल्टे सीधे किसी का धन हरण कर लेते हैं, किसी की संपत्ति खा जाते हैं, वह ग्रामीण सूकर के समान है। सतु भवतो दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला। दरिद्र वही है जिसकी तृष्णाएं कभी पूर्ण नहीं होती। हमेशा ऐसी इच्छा होती है कि ये मिल जाए, ये भी झड़प लूं, इसका धन हड़प लूं, इसको यह नुकसान कर दूं, कैसे भी अपना मनोरथ पूर्ण कर लूं। तो ऐसी जिसकी इच्छाएं अत्यधिक होती हैं, अकारण कल्याण मार्ग से रहित जिसकी इच्छाएं अधिक होती हैं, वह तृष्णा का ही स्वरूप है, दरिद्री है। और तीसरी संज्ञा दी ऊंट की। ऊंट जो होता है, गर्वेण तुंगः सिरः, अपनी गर्दन को ऐसे बढ़ा करके चलते हैं जैसे पता नहीं कितने अतिरथी वीर हो। थोड़ा सा पद प्रतिष्ठा पैसा यदि आ जाए तो समाज में ऐसे चोरे होकर के चलते हैं। तो गर्वेण तुंगः शिरः, पद प्रतिष्ठा के मद में जो भगवान का भजन नहीं करते वे ऊंट के समान हैं। और चौथी संज्ञा दी गधे की। जीवन पर्यंत गृहस्थी का बोझ ढोने वाले, भगवान का चिंतन मनन न करने वाले उसी गधे के समान है, जो अपने मालिक की सेवा में सदैव बोझ ढोता रहता है और अंत में उसे कोई पूछता नहीं, लकड़ी मार करके मालिक भगा देता है। तो जो भगवान का भजन नहीं करते उनको 4 संज्ञाएं प्रदान की। परीक्षित जी ने प्रश्न किया, महाराज प्रभु ने इस विचित्र संसार की रचना कैसे की, कृपा करके आप हमें वह बताएं। तब श्री सुखदेव जी महाराज ने अपने गुरुदेव का ध्यान किया। गुरुदेव का ध्यान करते हुए सुखदेव जी महाराज कहते हैं, प्रिय परीक्षित, आपने बड़ा ही उत्तम प्रश्न पूछा है। हम कुछ श्लोकों में हमारे गुरुदेव का ध्यान करते हैं, तत्पश्चात आपके यह प्रश्न का भी उत्तर देंगे। सुखदेव जी महाराज ध्यान कर रहे हैं। यत् कीर्तनम यत् स्मरणम यदीक्षणम यद वंदनम यत् श्रवणम यदर्हणम लोकस्य सद्यो विदुनोति कल्मषम् तस्मै सुभद्र स्रवसे नमो नमः। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, जिन प्रभु का कीर्तन स्मरण दर्शन अर्चन करने से जीव के समस्त पाप संताप शीघ्र ही समाप्त हो जाते हैं, उन प्रभु को मेरा बारंबार प्रणाम। जिनके शरणागति ग्रहण करने से जीव का समस्त रूप से कल्याण हो जाता है, उन प्रभु को मैं प्रणाम करता हूं।